हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का एटीसी एकेडमी में स्वागत है। जैसा आपको पता है हमारी रेगुलर क्लास 12th की फ़िज़िक्स चल रही है, साथ में हमारी मैथ्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे आने वाले जितने वीडियो हैं वो सभी आपकी काम आए। आपका ये जो चैनल है वो आपको लास्ट तक क्लास 12 तक आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने में, अच्छे प्रतिशत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम पे आते हैं, और साथ ही पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो कहीं ये घूमना जाए चैनल, इसे लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। फिलहाल अभी हमने 5 क्लासेस हो गई, हमारी 6वीं क्लास है। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पे कई बार आ चुका है या आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र निकालना है। मतलब अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2A। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव लगा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का हमको क्या प्राप्त करना है? सूत्र प्राप्त करना है, बल आघूर्ण का सूत्र निकालना है। तो देखो, जैसा कि हम थ्योरी लिखेंगे, इसमें क्या चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2A है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, मतलब थीटा कोण बना के रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में। इसके कारण इस पर दोनों बल लगते हैं। कौन से बल लगते हैं? QE बल लगते हैं। ठीक है, F बराबर होता है QE, क्योंकि F बराबर कितना होता है? QE। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बल बराबर होता है आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों क्षेत्रों पर QE बल लगते हैं, जिससे बल मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। देखिए, हम इसको चित्र के माध्यम से आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, ये चित्र प्रदर्शित है। ये जो लंबी लंबी लाइन है ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये A से B तक आपका विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2A। हमने आपको जैसा थ्योरी बताया कि थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, तो ये देखिए थीटा कोण बना हुआ है। अब इसकी लंबाई कितनी है? B से C तक है। ये लंबवत दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबवत दूरी। ठीक है। अब इस पर दोनों सिरों पर कौन सा बल लगता है? QE बल लगता है। देखिए, किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे, इसको करेंगे बल आघूर्ण की दिशा के लंबवत लाने की चेष्टा करेंगे, जिससे ये दोनों बल आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। हमको किसका सूत्र प्राप्त करना है? बल आघूर्ण का। तो हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या फॉर्मूला होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब आप देख पा रहे हैं बल कौन सा लग रहा है? दोनों साइड QE बल लग रहा है। तो बल आघूर्ण को टाउ से शो करते हैं। बल मतलब QE गुणे लंबवत दूरी। अच्छा, अगर हम द्विध्रुव की दूरी की बात करें तो 2 है, लेकिन अगर लंबवत दूरी की बात करें तो आप बोलेंगे सर B से C तक है। तो देखिए, लंबवत दूरी कितनी हो गई? B से C तक। अब हमें क्या करना है? B से C तक का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए भाई, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो हमें किसका मान निकालना है? BC का। और ज्ञात क्या? हमें कर्ण ज्ञात है। क्या? A से B तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 2A। तो हम रखेंगे त्रिभुज ABC में BC बटे AB। आप देख पा रहे हैं लंब बटे कर्ण, जिसका मान होता है क्या? साइन थीटा। B से C तक का मान आपको निकालना है। AB का मान आपको चित्र से प्रदर्शित है 2A, यहाँ लिखा है साइन थीटा। B से C तक का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 2A साइन थीटा। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखें। इस BC की जगह पे जैसे भी रखा इसे, जैसे ही मैंने इसे रखा एक में मान, तो आगे हमारा आंसर टाउ बराबर QE पहले से लिखा था। BC की जगह कितना रख दिया मैंने? 2A साइन थीटा। ये BC लिखा हुआ था, इसी जगह मैंने रख दिया कितना? 2A साइन थीटा। आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। तो आपको यहाँ Q दिख रहा है, आपको यहाँ पे 2A दिख रहा है। तो Q और 2A की जगह आप क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। E साइन थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। यही आपके बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम 2 केस लगाएंगे। एक केस, यदि थीटा का मान 0 हो, यदि कोण का मान क्या हो? 0 हो। रखो यहाँ पे थीटा का मान आप। ये जैसे ही मैंने थीटा रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए टाउ का मान आएगा 0। और एक बार बोलेंगे यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, तब क्या होगा? साइन रखो यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर आ गया टाउ। इस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? PE, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये आपका था विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम पे पूछता है। अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग को नोट्स बनाने में और पढ़ाई करने में हेल्प हो सके। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। आप रेगुलर एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट की होती जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।